राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है। मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि आप श्री राधा नाम की सेवा कैसे करते हैं वो बताइए, और वीडियो उसकी ज़रूर डालिए कि श्री राधा नाम सेवा कैसे करते हैं, क्या नियम है और कैसे सब सेवा होती है। तो क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि श्री जी की कृपा से एक वीडियो बना दी जाए जिसमें आपको श्री राधा नाम की सेवा में समझा दूँ और कैसे की जाती है, क्या 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 नियम होते हैं, क्या क्या सावधानियाँ होती हैं। तो उसके रिलेटेड मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप हमारे श्री धर्मेश महाप्रभु जी के दर्शन कीजिए और अब हमारी श्री जी के दर्शन कीजिए। ये इनके आज के श्रृंगार दर्शन है। तो सबसे पहले तो नाम सेवा है क्या। जैसे हम प्रभु की रूप सेवा करते हैं जिसमें युगल सरकार का गोपाल जी का स्वरूप होता है और हम उनके विग्रह की सेवा करते हैं जो कि साक्षात प्रभु स्वरूप है। वैसे क्योंकि नाम और रूप प्रभु का भेद है, जो प्रभु का स्वरूप है और उनका जो नाम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। श्री राधा नाम और हमारी किशोरी जी ये अभेद है, इनमें कोई भेद नहीं है श्री जी के नाम में और श्री जी के रूप में। इसी भाव से श्री जी के नाम की सेवा की जाती है। श्री राधा नाम की सेवा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की सेवा, श्री हरिवंश राधा वल्लभ, जो भी नाम हमारे इष्ट का होता है उसके नाम की सेवा की जाती है। और श्री जी का स्वरूप तो श्री जी का नाम है ही, इसलिए उनकी सेवा की जाती है। और वृंदावन में आप देखेंगे श्री राधा रमन जी के साथ, बिहारी जी राधा वल्लभ जी के साथ राधा नाम और ऊपर से गादी सेवा और सब श्रृंगार ऐसे विराजमान किया जाता है, क्योंकि वो गुरु गादी स्वरूप है। वहाँ पे गद्दी सेवा में श्री जी की सेवा होती है और अंदर उनके राधा नाम भी विराजमान होता है। और ये हमारी श्री जी हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान की कृपा से मुझे भी इनकी सेवा प्राप्त है। तो सबसे पहले तो कि श्री जी की सेवा कौन कौन कर सकते हैं। तो अगर आपको भाव श्री वृंदावन धाम में और श्री राधा रानी में आपके अंदर ये भाव है कि मुझे इनकी सेवा करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर ऐसे देखा देखी में कि वहाँ भी नाम सेवा है, वहाँ भी इनके पास भी नाम सेवा है, तो मैं कहूँगा कि एक बार आप रुक जाइए, क्योंकि सेवा में बहुत आपको रोज सेवा करनी पड़ती है और बड़े ध्यान से सेवा होती है। ये नहीं कि आपने 2 दिन सेवा कर ली फिर नहीं की। शुरू से अगर आपने नियम बना लिया सेवा का कि हम रोज ऐसी सेवा करेंगे तो वो करें तो ही अच्छा होता है। और वैसे तो हमारी श्री जी कृपालु है, कृपा की समुद्र है हमारी राधा रानी, तो वो तो कृपा करके हम भक्तों घर पधारती है। और जो श्री राधा नाम की सेवा की जाती है, मतलब जो सेवा का स्वरूप होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, वो कदम्ब या तमाल या फिर तुलसी की जो काष्ठ होती है, जो वुड होती है, उस पर कार्य किया जाता है श्री राधा नाम को, और जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम है, और उसकी सेवा की जाती है। वैसे आप श्री राधा नाम अपने घर पे रख सकते हैं, किसी भी मटेरियल का, वुड का, लेकिन जो सेवा के लिए हम विराजमान करते हैं वो या तो कदम्ब वुड होती है या तमाल की काष्ठ होती है। और अब तुलसी पर भी बनने लगी है, उन पर भी विराजमान कर सकते हैं, तो वो सेवा से बिल्कुल खराब नहीं होती और उनकी रोज हम सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही कि अगर आपके अंदर ऐसा भाव है कि श्री जी को मनाना चाहते हैं इस रूप में, तो आप सबसे पहले देखिए आप राधा नाम जप करते हैं और वृंदावन की उपासना को जानते हैं। और श्री जी का अगर आपके अंदर भाव है कि श्री जी को लाना चाहते हैं, और आप ये तो देखो मस्ट है कि आप कोई नशा वगैरह नहीं करते, आप नॉन वेज वगैरह जो अभक्ष पदार्थ होते हैं वो उनका नहीं खाते आप, ये तो देखिए मस्ट है भक्ति में। अगर ये तो करना ही ज़रूरी है इनको छोड़ना, अगर इनको नहीं छोड़ा तो ये एक अच्छी बात नहीं होती। तो ये तो ऑब्वियस है कि आप इनको छोड़ेंगे ही। और श्री जी की सेवा तो तब आप लाएँ जब आपके अंदर इतना भाव आ जाए राधा नाम के प्रति कि हमारे श्री जी का नाम और श्री जी का रूप अभेद है। और उनकी जो सेवा की जाती है वो बिल्कुल ऐसे भाव से होती है कि राधा रानी ही साक्षात है। ये नहीं कि बस एक राधा नाम लिखा हुआ है, नहीं, ये हमारे श्री जी साक्षात है। आप सब गुरुदेव भगवान को देखेंगे कितने प्यार से वो सेवा करते हैं श्री जी की, और आप वर्णन सुनेंगे कि कैसे राधा नाम, जो राधा नाम की सेवा है एक रहस्य है। हमारे जो श्याम सुंदर है, वाणी में ऐसा आचार्य वर्णन करते हैं कि श्याम सुंदर भी राधा नामांकित यंत्र, जो हमारी श्री राधा नाम सेवा है, ऐसा उसमें कहा गया, उसकी सेवा करते हैं एक पत्ते पर राधा नाम को अंकित करके मानसरोवर पे आंसू बहाते हुए। तो जिस राधा नाम की सेवा स्वयं हमारे प्रभु श्री कृष्ण करते हैं, गुरु कृपा से
वो राधा नाम की हम सेवा करें तो उसका महत्व हमें पता हो पहले तो। अगर महत्व पता है और श्री जी का भाव हमारे अंदर है कि हमें इनकी सेवा करनी है, अपनापन है, हमारी श्री जी हैं, तो आप इनको विराजमान कर लीजिए। जो अपने गुरुदेव हैं वो उनकी जो आज्ञा अनुसार, और अच्छा होगा कि अपने गुरु को जब नाम सेवा लें तो अपने गुरुदेव को उनके दर्शन करवा दें, तो बहुत अच्छा माना जाता है कि गुरु से जब ऐसे प्राप्त होती है। नहीं तो आप किसी मंदिर में भी वो करवा सकते हैं, किसी ठाकुर जी के मंदिर में, धाम में जाकर आप उनके साथ एक बार विराजमान करके और अपने घर सेवा ला सकते हैं। और सेवा लाने के बाद फर्स्ट डे आपको जो सेवा करनी होती है, आपको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से उनका स्नान करना होता है, और उसके बाद जल से उनका स्नान करवाना होता है। और फर्स्ट डे तो ये स्नान किया जाता है, सबसे पहले अभिषेक, और उसके बाद इत्र से उनकी मालिश की जाती है। इत्र मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं, कौन से इत्र से सेवा होती है। और इत्र सेवा के बाद श्रृंगार सेवा रोज की जाती है, जैसे यहाँ चंदन से श्रृंगार किया गया है। अगर जैसा आपका पॉसिबल हो पाए आप श्रृंगार कीजिए, और पुष्पों से श्रृंगार कीजिए श्री जी का, फूलों से, वो बहुत सुंदर श्रृंगार होता है, जो कि मैं कई वीडियोस में आपको दिखाया हुआ है, अपने घर पे दर्शन करवाए हुए हैं। और ये तो हो गया जिस दिन हम लाए उस दिन की सेवा। और जो डेली सेवा है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम युगल सेवा की सेवा करते हैं, गोपाल जी की सेवा करते हैं, सुबह स्नान, श्रृंगार, भोग, आरती, वही सेवा इनकी भी होती है। इनका रोज पानी से स्नान किया जाता है, जल से, और पंचामृत से तो बस उसी दिन स्नान होता है जिस दिन इनको विराजमान करते हैं। बाकी सब दिन इनका जल से स्नान होता है, इत्र से सेवा होती है, चंदन और फूलों से श्रृंगार होता है। और भोग जैसे आप ठाकुर जी को लगाए, साथ इनको भी लगा दीजिए। और आरती जैसे आप ठाकुर जी करते हैं, साथ इनकी भी आरती कर दीजिए। कोई अंतर नहीं है सेवा में, जो हमारे ठाकुर जी की सेवा है वही इनकी सेवा है, जो रूप में सेवा है वही नाम की सेवा है। तो चलिए मैं आपको सेवा करके दिखाता हूँ कैसे इनकी सेवा की जाती है। तो अगर मैं अपनी जो श्री जी की नाम सेवा है उनकी सेवा की फुल वीडियो डालूँ तो वो मेरे लिए बनानी मुश्किल हो जाएगी, और वो वीडियो थोड़ी लॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि उसमें मैं श्रृंगार अच्छे से करके दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे सकता हूँ कि सेवा किस हिसाब से की जाती है। तो जो हमारी श्री राधा नाम सेवा है उनका मैंने स्नान और इत्र सेवा कर ली है। अब ये जो आप दर्शन कीजिए, हमारी राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम सेवा है, इनका स्नान मैं आपको करके दिखा देता हूँ अभी कि इनका स्नान किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम गोपाल जी का करते हैं, फिर ठाकुर जी के युगल स्वरूप का करते हैं, सेवा वैसी की जाती है, बस थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस होता है कि किस हिसाब से क्या किया जाता है। ज़्यादा डिफरेंस कोई सेवा में होता नहीं है, बस यहाँ चंदन से श्रृंगार होता है और ठाकुर जी का वस्त्रों से पूरा श्रृंगार अलंकार करते हैं। और ये जो नाम सेवा है ये श्याम तमाल की काष्ठ पर है। एक श्याम तमाल वुड होती है जो कि कलर में बिल्कुल श्याम होती है, श्याम स्वरूप, जो कि वृंदावन की बहुत रेयर एक लता है। और श्री जी कृपा से मुझे उस पर राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम सेवा प्राप्त है, तो इनका स्नान मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये सेवा ऐसी होगी जैसे मैं करता हूँ, आपको हिसाब से दिखाऊंगा। आप ऐसे जिस थाल में अपने श्री जी को नहला रहे हैं, या तो उसमें ऐसे विराजमान कर लीजिए, या फिर अपने हाथ में नाम सेवा को लेकर ऊपर से जल डालिए और बिल्कुल कोमलता से उनका स्नान करवाइए। और अब जो पानी जैसे आप स्नान करवा रहे हो, अगर सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर आप लेंगे, जिसको कि स्नान में मतलब उन पे डालें तो उनको कष्ट ना हो, जैसे हम लड्डू गोपाल को करते हैं, क्योंकि आत्मवत सेवा होती है, जैसे हमें फील होता है वैसे इनको फील होता है, बहुत कोमल हमारे ठाकुर है। और वैसी नाम सेवा का भी श्रृंगार सेवा सब पूरे लाड से और भाव से की जाती है। और अब गर्मियाँ हैं तो हम ठंडा जल लेंगे जिसके अंदर गुलाब जल मिक्स करके हम इनका स्नान करवाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्नान नॉर्मली जैसे हम बाकियों करते हैं वैसे ही हम श्री जी का नाम सेवा का भी स्नान करते हैं। तो मैं स्नान के बाद मिलता हूँ। अब देखिए मैंने इनका स्नान करवा लिया है, और स्नान के बाद मैंने इनको एक सॉफ्ट टॉवल से जो है वो सुखा लिया है, और बड़े कोमल हाथ से आपको ये सब इनका करना है, क्योंकि बिल्कुल हमारी श्री जी का स्वरूप है। और अब इसके बाद जो सेवा होती है वो होती है इत्र सेवा। अब एक तो होता है इत्र जो कि हम ठाकुर जी कपड़ों पे लगाते हैं, उनके फ्रेग्रेंस के लिए लगाते हैं, लेकिन जिस इत्र से मालिश होती है नाम सेवा की ठाकुर जी की, वो इत्र बहुत प्योर इत्र होता है, और उसके अंदर कोई मिक्सिंग अल्कोहल वगैरह की होती नहीं है। तो आपको वृंदावन में अगर आप बोलेंगे मालिश के लिए ठाकुर जी की इत्र चाहिए तो आपको वहाँ इजीली मिल जाएगा। और जो अब का जो वेदर है उसके हिसाब से जो ठाकुर जी की सेवा होती है
वो चंदन, खस, गुलाब और मोगरा के इत्र से होती है, और केवड़ा आदि के इत्र से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए खस का इत्र है, स्पेशली इसी से मालिश की जाती है। और अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि इनकी मालिश किस प्रकार हम इत्र से करते हैं। तो जो शिव जी की सेवा है वो इत्र से हमें रोज़ इनकी मालिश करनी होती है, जिससे इनका कलर भी डार्क होता रहता है। और ऐसे आप इत्र थोड़ा थोड़ा इन पर लगा सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से सब सेवा करते हैं। जैसे मैं करता हूँ और जैसा महाराज जी से मैंने सुना है उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसे हमने इत्र इन पर लगाना है और फिर सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से उसको पूरा ऐसे मालिश करनी है। तो हमने अपनी जो नाम सेवा है उनकी इत्र से मालिश कर ली है। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है श्रृंगार। तो श्रृंगार जो होता है ना केसर वाले चंदन से होता है, जो कि येलो कलर का होता है। और प्रेफरेबल तो यही है कि आप खुद चंदन की लकड़ी से उसको चंदन को घिसें, उसके अंदर केसर डालें और उससे श्रृंगार करें, क्योंकि इसमें प्योरिटी भी रहती है। और हमारा जितना सेवा में टाइम लगे, जितना सेवा हम प्यार से करेंगे, वो सेवा का उतना ही ठाकुर जी को प्रिय होती है और उतना ही हम उनको रिझा पाते हैं, जितना प्रेम से भाव से धीरे धीरे हम उनकी सेवा करते हैं। तो अब जो मेरे पास जो नाम सेवा है ये प्लेन है, इनमें कोई डिज़ाइन बन नहीं रखा है, तो इनका श्रृंगार आराम से किया जा सकता है। बस ध्यान रखें कि जो नाम के अक्षर हैं अगर उनके अंदर चंदन चला जाता है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ स्पेस दी गई है पत्रावली करने के लिए। पत्रावली मतलब चंदन से जो श्रृंगार होता है, डॉट्स एंड लीव्स जब हम बनाते हैं उसको पत्रावली कहते हैं। तो मैं श्रृंगार करूँगा और पत्रावली करते हुए दिखाना बहुत एक मुश्किल टास्क है, इसलिए मैं श्रृंगार के बाद ही मिलता हूँ। दर्शन कीजिए, मैंने इनका श्रृंगार चंदन से कर लिया है। और अब हमारी श्री राधा नाम सेवा जहाँ विराजमान है वहीं पे हम इनके साथ इनको विराजमान कर लेंगे। नाम सेवा को एक सिंहासन पे और एक सॉफ्ट सा गद्दा बिछाकर हमें विराजमान करना चाहिए, जैसे हम ठाकुर जी को करते हैं। एक और डाउट था जो कि आप सबका आ रहा था, कई लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा है, श्री जी भक्तों ने, कि राधा नाम सेवा विराजमान अगर हमने की है तो क्या इनकी अष्टयाम सेवा करनी पड़ती है। तो देखिए ये कोई ज़रूरी बात नहीं कि आप अष्टयाम सेवा करें। अष्टयाम सेवा मतलब 8 याम की जो सेवा होती है, मंगला, मंगला भोग, श्रृंगार, श्रृंगार आरती, राजभोग, फिर श्री जी का उठापन होता है, फिर श्री जी की संध्या आरती होती है और फिर बाद में शयन आरती और शयन किया जाता है। तो अष्टयाम सेवा और उसमें 7 आरतियाँ भी श्री जी की होती है मंदिरों में, राधा वल्लभ मंदिर में। और देखिए अष्टयाम सेवा घर पे अब सबके पास इतना टाइम नहीं होता है, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ या फिर किसी को अपने वर्क पे जाना हो तो इतना टाइम नहीं होता कि आप अष्टयाम सेवा कीजिए। अगर आप कोई 2 टाइम आप पकड़ सकते हैं, जैसे आपने सुबह मंगला का श्री की सेवा कर दी, फिर आप उन्होंने संध्या आरती कर दी, या आपने सुबह की सेवा कर दी फिर आप रात को उनका शयन करवा रहे हैं, तो कम से कम 2 या 3 टाइम तो आप सेवा उनकी कीजिए। अष्टयाम सेवा कोई हम सब गृहस्थ जीवन में कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आपके अंदर इतना भाव है और श्री जी की इतनी कृपा है कि आपके पास ये सेवा फिजिकली करने का समय है, तो आप ज़रूर अष्टयाम सेवा कीजिए, क्योंकि ये श्री जी का बहुत एक अच्छी सेवा मानी जाती है अष्टयाम सेवा। और अगर टाइम नहीं है तो आप भाव से सेवा कर दीजिए और दिन में 2 टाइम आप उनकी सेवा कर दीजिए, तो वो भी इनफ है। तो आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हुआ होगा। तो आप हमारे श्री जी के दर्शन कीजिए, इनका श्रृंगार हो गया है। आई होप आपको सेवा के बारे में पता चल गया होगा, कैसे सेवा की जाती है। और अगर आपको और टॉपिक्स वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए। जय जय श्री हरिवंश, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।